एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ऑलरेडी तुम्हारा जो √5 है ना एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है, तुम लोग को पता है। लेकिन हम लोग को इसको क्या करना है, सिद्ध करके बता देना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक, अगर है ये अपरिमेय संख्या तो कैसे है, ठीक है। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो √5 है इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो ये √5 है ना एगो तुम्हारा ये परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको प्रयास करेंगे कि इसको हम सिद्ध करें कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा। तो जब सिद्ध नहीं होगा तो लिख देंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बात है समझ में? तो देखो एक नंबर है क्वेश्चन तुम्हारा, एक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम करते हैं सिद्ध, ठीक है। देखो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय। बोले ना कि परिमेय मानेंगे और परिमेय सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। जब नहीं होगा परिमेय तो लिख देंगे कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या को हम परिमेय मानते हैं तो इसको परिमेय के रूप में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम परिमेय के रूप में दिखाएंगे कि √5 बराबर P/Q, यानी कि जो ये √5 है P/Q के रूप में, किसके रूप में है, P/Q के रूप में। क्योंकि परिमेय संख्या हम उसी को कहते हैं जो P/Q के रूप में। तो हम दिखा रहे हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, ठीक है। जहां पे परिभाषा में लिखवाए हैं कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ना परिमेय संख्या होगा। तथा तब हम बनेंगे चमहाकार। देखो क्या करेंगे हम कि कोई बात नहीं है, 1 घंटा के बाद होगा। अब देखो 5 को जैसे हम लोग परिमेय में चेंज करते हैं तो ये जो संख्या है ना ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न हो गया। परिमेय संख्या है ही नहीं है, P/Q नहीं हुआ, P² क्या हो गया, Q²। लेकिन हाई पूर्णांक हो गया, तुम्हारा पूर्णांक संख्या जिसका पूर्ण मान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो ये तो पूर्ण हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक बराबर क्या लिख देंगे, भिन्न लिख देंगे। पूर्णांक बराबर क्या लिख देंगे, भिन्न, जो कि ये असंभव है। कभी भी पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि अतः यह असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे इति सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है तुम्हारा, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो चूंकि सब किसी को पता है कि √5 एक क्या है तुम्हारा, अपरिमेय संख्या। ऐसा कोई नहीं, बता दिए पूरा अच्छा से कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। चूंकि अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो रूट से पूर्णतः बाहर ना निकले। √5 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो निकलेगा, जैसे √16 रहता है निकल जाता है, √4 रहता है निकल जाता है, लेकिन √5 निकलेगा नहीं। तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बोल रहा है कि क्यों है बताइए, इसको सिद्ध करके दिखाइए कि
5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि रूट 5 क्या है तुम्हारा परिमेय संख्या। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या जब हम माने तो इसको परिमेय संख्या दिखाएंगे, लिखेंगे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एवं पी तथा क्यू एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखो रूट 5 को तो लिख दिए कि हाँ भाई पी बटा क्यू के रूप में हो गया, लेकिन क्या रूट 5 वाकई में परिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। तो इसको परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा ना। तो सोचेंगे कि कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा ब्रेन का यूज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो गया रूट 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। तो जब हम रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 5। और जब इसका स्क्वायर करते हैं पी बटा क्यू का तो मिलता है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, जो कि परिमेय संख्या नहीं होता है। हम बोले कि पी बटा क्यू के रूप में जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ना कि पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर के रूप में। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये परिमेय संख्या हुआ तो ये तुम्हारा पूर्णांक हो गया। ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं भिन्न। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो ये पूर्णांक हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? भिन्न। तो कभी भी पूर्णांक के बराबर भिन्न नहीं होता है। कभी भी हम बराबर यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं होता है। तो जब जो भी हम लोग ये कल्पना किए हैं, ये जो भी पूर्णांक बराबर भिन्न तो पहले होता ही नहीं, तो इसको हम लिख दे कि अतः क्या है? असत्य है। आज जो हम लोग कल्पना करते आ रहे हैं ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हम लोग कल्पना किए हैं रूट 5 को एगो परिमेय संख्या दिखाने का, ये हमारी कल्पना जो है क्या है? असत्य है। कभी भी रूट 5 परिमेय नहीं हो सकती है। ठीक है, तो रूट 5 तुम्हारा एगो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग को आगे प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग को प्रूफ करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एगो इसकी सबसे बड़ी खैसियत बता रहे हैं। ठीक है, कि यही है कि देखो जैसे हम लोग ये रूट 5 को प्रूफ किए हैं ना, सेम टू सेम इसको भी प्रूफ कर देंगे। बात है समझ में? एगो खाली तुम लोग प्रूफ करना सीख जाओ, सारा प्रूफ करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट 5 प्रूफ करने आ गया ना, इसको जैसे भी जितना भी प्रैक्टिस करके इसको याद कर जाओ। इसमें जितना सवाल है, चाहे इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा, एगो से सारा बन सकता है और सारा तुम लोग का क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें 2 नंबर जो है, तो 2 नंबर में हमको इसमें चेंजिंग क्या क्या करेंगे वो देखो। पहले इसमें क्या क्या चेंजिंग करना है। सबसे पहले लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमको क्या सिद्ध करना है। तो 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम लोग को पहले से पता है कि 3 जो है चाहे 2 है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस लिए मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है? ये जब ऑलरेडी पहले से परिमेय संख्या है तो किस लिए मानेंगे हम लोग? इसमें अपरिमेय कौन है? रूट 5 है ना। आज तुम लोग को हम बताए हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का योग, गुना, अंतर, भाग सब एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना, भाग सब क्या होता है? अपरिमेय। तो निश्चित है कि 3 + 2 रूट 5 है तो ये वो अपरिमेय संख्या है। चूंकि लिखवा दिए हैं, बता दिए हैं तुम लोगों को क्यों है ये भी बता दिए हैं। तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से केवल रूट 5 को लेंगे। किसको लेंगे? रूट 5 को। और रूट 5 को क्या करेंगे कि हम सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे? सेम टू सेम। देखो माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एवं तथा क्यू एक सहभाज्य संख्या है। हाँ बोलो। 3 2 को छोड़ देना है। हाँ 3 2 को अभी छोड़ देना है। 3 2 को क्या करना है? छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। हमको केवल रूट 5 को दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग किए तो ये मिला, फिर हम लिखे कि पूर्णांक बराबर भिन्न। अतः यह असत्य है, हमारी कल्पना सत्य है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज देखो आज जब हम जानते हैं ये चीज कि किसी भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या का योग क्या होता है?
अपरिमेय संख्या होता है। तो जब हम रूट 5 को ऑलरेडी प्रूफ कर दिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का योग हो चाहे गुना हो चाहे भाग हो, सब क्या होता है? अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग। अब हम देखो यहाँ पे केवल योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योग ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है? केवल क्या है? योग है। योग है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? योग। ऐसे योग, अंतर, गुना, भाग सब अपरिमेय होता है, लेकिन हमको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे? योग। लिखेंगे हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इति सिद्धांत। तो देखो यहाँ पे देखो हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसलिए 3 योग 2√5 एक क्या हो गया तुम्हारा? अपरिमेय संख्या हो गया। बस एक प्रूफ करो, एक उससे क्या कर दो? सब प्रूफ कर दो। किसी को कोई दिक्कत? देखो इसका 3 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 गो सवाल है। 3 नंबर में कई गो सवाल है? 3 गो। तो इसमें सबसे 1 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक तुम्हारा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बिल्कुल जैसे हम लोग इसको किए हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको भी। तो देखो इसमें चेंज क्या कर देना है, इसमें क्या क्या चेंज करना है, केवल हम लोग को उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 1/√2 एक क्या है तुम्हारा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि केवल 5 को मिटा के यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ भी 5 को मिटा के क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ भी 5 को मिटा के क्या कर देंगे? 2। और यहाँ पे 5 को मिटा के क्या कर देंगे? 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2 करेंगे। और यहाँ पर भी 5 को मिटा के क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये चीज आ रहा है, कंडीशन आ रहा है ना। तो देखो इसमें क्या किए कि इसको थोड़ा समझ लो। सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध माना कि √2 एक क्या है तुम्हारा? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 = p/q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो p² यानी पूर्णांक बराबर भिन्न। अतः यह सत्य है, हमारी कल्पना सत्य है। √2 एक क्या है तुम्हारा? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग करना है कि देखो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का यहाँ पे लिख देंगे हम लोग भाग। क्या लिख देंगे? भाग। चूंकि ये तुम्हारा क्या है? भागी ना है, 1/√2 भागे ना है। लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसलिए 1/√2 एक तुम्हारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? देखो 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम लोग क्या करना है? 7√5 को सिद्ध कर देना है। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि सिद्ध करना है कि 7√5 जो तुम्हारा है एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। यानी कि जहां जहां पे √2 दिख रहा है उसको मिटा के क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक है, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा? 5। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, सेम बस केवल अंक को चेंज कर देंगे, काम खत्म। किसी भी सवाल में जो अपरिमेय संख्या होगा उसी को उठा लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 5 को लिए
आप प्रूफ कर दिए कि 5 एक क्या है तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुना, ये गुना ही ना है, 7√5 क्या है गुना है, तो लिख देंगे कि 7√5 सॉरी गुना, यहाँ पे क्या लिख देंगे गुना लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय होता है, इसलिए 7√5 एक क्या है तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस चीज में एक हम लोग को बात ध्यान रखना है, इस सवाल में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जरूर लिखना है कि क्या सिद्ध करना है, बात है समझ में। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे ना कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा दिक्कत है। क्या करियो जी तुम लोग कोई बात समझ में नहीं आता है। कितना इंपोर्टेंट हम बात बता रहे हैं तुम लोग का, तुम टिकुलिया सब वृद्धि करने में परेशान है, साफ दिमाग नाम का चीजें नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा गलत। अगर मान लो कि यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं, सवाल में से उठाएगा सीधे √5, तो चेक करने वाले को क्या लगेगा एग्जामिनर को कि जो भी तुम लोग का कॉपी चेक करेगा कि केवल ये 5 को प्रूफ किया है कि √5 को प्रूफ किया कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अब यहाँ पे उसका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, ये भी दिखाना पड़ेगा कि 7√5 क्या है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध। तो यहाँ पे और यहाँ पे बीच में जो चीज है अपना वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, एक सिद्ध करो और सब सिद्ध करो, एक सिद्ध करो और सब सिद्ध करो। तो देखो अब हम लोग देखेंगे इसमें 3 का 3 नंबर, ठीक है। 3 का कौन सा 3 नंबर, ठीक है। 3 का 3 में हमको सिद्ध करना है कि 6 प्लस √2 जो है एक क्या है तुम्हारा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 6 प्लस √2। अब हम लोग इसमें से क्या 6 तो एक परिमेय संख्या है ही, तो उससे हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है किससे √2 से। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि √2 को लेंगे, तो जहां जहां √5 है वहां पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 2 बना देंगे, ठीक है। यहाँ भी √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग करेंगे, तो देखो यहाँ पे जोड़ है, क्या है तुम्हारा जोड़ है, तो लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय होता है, इसलिए 6√2 एक क्या है तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्धम देखो एगो हम लोग देखें और पूरा चीज हमको क्या चल गया, एगो हम लोग बनाया सबसे पहला वाला, अब पूरा हम लोग को प्रूफ पता चल गया कि कैसे प्रूफ होगा। यानी कि एक बनाओ, एक का प्रैक्टिस करो और सबका प्रैक्टिस करो।